वेलकम एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न। आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नई वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर। ओके, तो ठीक है। तो आज का हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में सबसे पहले हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्लेटो। आज हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेटो की थ्योरी क्या थी और उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं प्लेटो के से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए। प्लेटो, a towering figure in ancient Greek philosophy, remains influential to his day, impacting not only philosophy but also political theory, ethics and more. अब उसके बाद देखिए प्लेटो का सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म एथेंस में हुआ था। ठीक है, क्या अराउंड 428 बीसी के अराउंड उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उन्होंने जो स्टडी की थी वो किसके अंडर की थी? सोक्रेट्स के अंदर स्टडी की थी अपनी। और आप सबको पता है कि सोक्रेट्स जो है वो बहुत जाने माने फिलोसोफर थे। ठीक है, अब प्लेटो आइडियाज हैव इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस थिंकर्स अक्रॉस सेंचुरीज एंड डिसिप्लिन्स, फ्रॉम पॉलिटिकल फिलोसफर्स लाइक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक टू आर्टिस्ट एंड राइटर्स। अब देखिए जो प्लेटो थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत सारे काउंटलेस थिंकर्स से अक्रॉस सेंचुरीज। ठीक है, तो अब जो जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनमें कुछ लोग के नाम, कुछ थिंकर्स के नाम जैसे कि थॉमस हॉब्स हो गए, या जॉन लॉक या और भी बहुत बाकी सारे थिंकर्स थे वो इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, अब देखिए हिज कॉन्सेप्ट्स लाइक द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, द आइडल स्टेट एंड द जस्टिस कंटिन्यू टू बी डिबेटेड एंड रीइंटरप्रेट इन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जैसे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स हो गया, आइडल स्टेट जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सब एक डिबेट का मुद्दा बने रहे थे और बार बार वो रीइंटरप्रेट किया गया था उनको कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब इनकी जो आइडल स्टेट की थ्योरी थी या जस्टिस का था वो सब हम आगे देखते हैं। तो ये था प्लेटो का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था 428 बीसी अराउंड। ओके, अच्छा एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि प्लेटो ने किसके अंडर स्टडी किया था? सोक्रेट्स के अंदर। और सोक्रेट्स को हम सब जानते हैं एक बहुत अच्छे नेम्ड फिलोसफर थे। ठीक है, अब देखिए, अब प्लेटो ने कुछ बुक्स लिखी थी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जो कि बहुत फेमस है। उनमें से यहाँ पे कुछ के नाम है जैसे कि रिपब्लिक, ठीक है, पहेडो, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और बहुत सारी। ठीक है, जिसमें से रिपब्लिक एक बहुत हम रीड करेंगे रिपब्लिक बुक से रिलेटेड चीजें आगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लेटोस पॉलिटिकल फिलोसफी। उनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की इंडिविजुअल एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी? इंडिविजुअल एंड सोसाइटिकल, इससे रिलेटेड देखते हैं हम। फॉर प्लेटो जस्टिस wasn't just about fairness between individual but also about a harmonious and stable society. Each individual should fulfill their designated role based on their inherent traits and talents. अब देखिए प्लेटो ने क्या कहा था कि जस्टिस सिर्फ ये नहीं है कि फेयरनेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, बट सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में जो फेयरनेस होती है उससे रिलेटेड जस्टिस सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ऑल्सो क्या है कि ये एक स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए भी एक जस्टिस का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को इतना जस्टिस मिलना चाहिए कि वो अपनी रोल को अच्छे से फुलफिल कर पाए, अपने टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, तो उतनी उनको फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब नेक्स्ट क्या है उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में? सबसे पहले था इंडिविजुअल एंड सोसाइटिकल। नेक्स्ट है थ्री क्लास। अब देखिए ही डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लास। अब प्लेटो ने सोसाइटी को तीन क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, सबसे पहले थे रूलर्स। रूलर्स के अंदर कौन आते थे? फिलोसफर्स हो गए, किंग्स हो गए, वो गाइडेड बाय विजडम। अब नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज के अंदर कौन आते थे? वॉरियर्स, ओके, ड्राइवन बाय करेज एंड उसके बाद थर्ड कौन सी क्लास थी? प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे? जैसे क्राफ्ट्समैन हो गए, फार्मर्स हो गए, मोटिवेटेड बाय मॉडरेशन। अब देखना है हमें कि प्लेटो ने तीन क्लास में डिवाइड किया था सोसाइटी को, उनकी पूरी सोसाइटी को थ्री क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें पहली क्लास में आ रहे थे रूलर्स, ठीक है, जिसमें फिलोसफर्स हो गए, किंग हो गए, ये सब थे। ऑक्सिलरीज जिसमें वॉरियर्स आ रहे थे, और जो प्रोड्यूसर्स थे, हम प्रोड्यूसर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोड्यूस करते थे, जैसे क्राफ्ट्समैन हो गए, फार्मर हो गए। ओके, अब वर्च्यूज एंड रोल्स। Each class had its own virtue: wisdom for rulers, courage for auxiliaries, and moderation for
producers, fulfilling their roles with these virtues ensured society harmony and justice. अब प्लेटो ने ये कहा कि अगर हर क्लास का अपना एक रूल है, एक रोल है कि उनको क्या करना है, तो अगर हर क्लास अपना रोल मतलब अच्छे से अगर परफॉर्म करेगी, फुलफिल करेगी, अपनी अपनी नीड्स को, अपना रोल अच्छे से निभाएगी, तो फिर सोसाइटी में खुद ब खुद एक जस्टिस बना रहेगा, एक इक्वल रहेगी सोसाइटी और जस्टिस अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस उसमें क्या था कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटिकल, मतलब फेयरनेस जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं बल्कि फेयरनेस ऐसी होनी चाहिए कि पूरी सोसाइटी एक स्टेबल बन के रहे, अच्छे से लोगों को अपना टैलेंट शो कर सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 3 क्लास में डिवाइड थी उनकी सोसाइटी। ये 3 क्लास कौन से थे? रूलर्स हो गए, ठीक है, ऑक्सिलरीज और प्रोड्यूसर्स, जिसमें रूलर्स में थे हमारे फिलोसोफर्स, ऑक्सिलरीज में थे हमारे वॉरियर्स और प्रोड्यूसर्स में हमारे कौन थे? क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर्स। ठीक है, ये थी। अब देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्या है? आइडल स्टेट। अब आइडल स्टेट के बारे में भी हम आगे पढ़ रहे थे, इसी में देखिए आइडल स्टेट में क्या है? रिपब्लिक। प्लेटो आउटलाइन हिज विजन फॉर आइडल स्टेट इन हिज डायलॉग रिपब्लिक। अब मैंने आपको बुक्स बताई थी कि जो प्लेटो ने बुक्स लिखी है उसमें मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक बुक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लेटो ने अपनी जो विजन था उनका कि आइडल स्टेट कैसा हो, वो किस में ज्यादा उन्होंने बताया था? रिपब्लिक में बताया था, जो उनकी बुक थी रिपब्लिक। दिस स्टेट वाज रूल्ड बाय फिलोसोफर्स, किंग्स, इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू परस्यूइंग नॉलेज एंड गाइडेड बाय रीजन नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। अब देखिए जो स्टेट बनेगा एक आइडल स्टेट, उसमें रूल कौन करेगा? उस पर फिलोसोफर्स और किंग्स रूल करने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट था आइडल स्टेट में एजुकेशन एंड सिलेक्शन। रूलर्स रिसीव्ड रिगार्डियस एजुकेशन इन फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड अदर डिसिप्लिन, इंश्योरिंग देयर एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजंस फॉर द कॉमन गुड। A complex selection process ensured only the most qualified individuals become rulers. अब एजुकेशन और सिलेक्शन क्या था कि लोगों को रूलर्स रिसीव्ड रिगार्डियस एजुकेशन, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और अदर डिसिप्लिन, तो मतलब लोगों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब रूलर्स को दिया गया। किंग्स जो थे वो अच्छे से रूल कर पा रहे थे, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग में समझ रहे थे कि जो फिलोसफर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अब लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग थी कि सब इंडिविजुअल फ्रीडम्स माइट बी रिस्ट्रिक्टेड। इसके बाद इस पॉइंट से रिलेटेड हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या था कि आइडल स्टेट में प्लेटो ने ये बोला कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसको कुछ, नॉट एवरी इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को थोड़ा लिमिट करके रखा जाए, लिमिटेड हो उनकी फ्रीडम। तो इसका रीजन क्या था कि प्लेटो ने ये कहा कि कुछ इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को थे रिस्ट्रिक्ट, मतलब या तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जाए या लिमिट कर दिया जाए। किस लिए किया जाए? ताकि एक सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहे, एक मेंटेन सोसाइटिकल ऑर्डर रहे, मतलब एक अच्छे से सोसाइटी ग्रो कर पाए। For example, rulers might choose marriages and careers for citizens based on their talents and societal needs. ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लेटोज पॉलिटिकल थॉट। अब जो प्लेटो का जो पॉलिटिकल थॉट था उसका इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। देखिए इवोल्यूशन, इवोल्यूट करना उसको, तो प्लेटो की पॉलिटिकल थ्योरी को क्या कैसे इवोल्यूट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या थी। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ्स में अगर आप लोग खुद गौर करिएगा तो अभी हमने पढ़ा था कि एम्फेसिस ऑन रीजन एंड एक्सपर्टीज। प्लेटो मॉडर्न प्लेटोज मॉडल prioritize rational thought and specialized knowledge in leadership, advocating for rulers well equipped to make informed decision for the common good. हमने देखा कि प्लेटो जो थे वो किस पे फोकस कर रहे थे कि रीजन और एक्सपर्टीज पे, मतलब प्लेटो की जो मॉडल था वो क्या किस पे प्रायोरिटाइज कर रहा था? रैशनल थॉट्स के ऊपर, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर इन लीडरशिप। ओके, इसके ऊपर वो एम्फोसाइज कर रहे थे, मतलब इसके ऊपर मतलब एक उनका मॉडल ये चीजें कर रहा था। ठीक है, अब फोकस ऑन सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी, इसके बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया कि उनकी जो थ्योरी थी वो किस पे एम्स टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी। उनकी जो थ्योरी थी वो क्या क्रिएट करना चाह रही थी? एक हार्मोनियस सोसाइटी जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड एप्टीट्यूड्स, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग स्टेबिलिटी। अब देखिए हमने वही पढ़ा कि जो प्लेटो की थ्योरी थी उसका क्या था, एम क्या था कि लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर, एप्टीट्यूड्स के ऊपर फोकस किया जाए। ठीक है, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करना और प्रमोट किसको करना? स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करना, वो यही चाह रहे थे। नेक्स्ट क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये भी हमने अभी पढ़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ उनकी स्ट्रेंथ्स में क्या था? अभी हम ये सारी स्ट्रेंथ्स पढ़ रहे हैं उनकी। ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी उसकी स्ट्रेंथ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अभी हमने देखा उन्होंने ये भी बोला कि स्पेशली रूलिंग क्लास के लिए एजुकेशन कभी रुकनी नहीं चाहिए, लाइफ टाइम एजुकेशन चलनी चाहिए। ठीक है,
तो Plato emphasizes the vital role of education in shaping responsible citizens and capable leaders, advocating for lifelong learning and critical thinking skills. ठीक है, प्लेटो ने इन सब पे थोड़ा फोकस किया था. Inspiration for later thinkers. अब उनके जो आइडियाज थे on justice, education and governance have laid the groundwork for the numerous later political philosophers and continue टू इंस्पायर डिबेट एंड इनोवेशन. अब देखिए जो प्लेटो की जो पॉलिटिकल थॉट थे, उनकी जो थिंकिंग थी, तो आगे आने वाले जो लेटर थिंकर्स थे उन सब के लिए भी क्या हुआ, एक आइडिया दिया उन सबको कि भी कैसे हम लोग भी इतना अच्छा मतलब एक कर पाए. ठीक है. अब देखिए हम सबको पता है कि अगर किसी चीज की स्ट्रेंथ होती है तो उसको वीकनेस भी उसकी शो की जाती है कि कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर कमी भी. तो ऐसे ही प्लेटो का जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसके लिए भी लोगों ने कुछ वीकनेस, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमें पढ़ा है कि आलोचक जो होते हैं वो कुछ आलोचनाएं करते हैं उसकी, तो वहीं उसके उनके वीकनेस के बारे में देखते हैं. एक बार क्या थी कि उटोपियन आइडलिज्म. critics argue that Plato's ideal state is unrealistic and impractical, disregarding the complexities of human nature and diverse societal needs. अब लोगों ने क्या था कि उटोपियन आइडलिज्म है, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि जो प्लेटो की जो आइडल स्टेट की जो एक अवधारणा है, जो उन्होंने आइडल स्टेट बनाने का सोचा है, वो एक अनरियलिस्टिक है और इम्प्रैक्टिकल भी है. ठीक है, ऐसा लोगों का कहना था. फिर rigid social hierarchies. The prescribed social class with limited mobility raised concern about social justice, equality, potentially neglecting individual talents and aspirations. अब देखिए लोगों ने ये भी कहा कि जो इंडिविजुअल के टैलेंट्स हैं और एस्पिरेशंस है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सम मतलब क्रिटिक्स, कुछ ऐसा हुआ. ठीक है. फिर था रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम. अब देखिए ये जो पॉइंट आया है वो आप समझ रहे हैं कहाँ से आया है. कि अभी हमने जो कुछ टाइम अभी पहले पढ़ा पीछे कि कुछ लिमिटेशंस लगाई थी फ्रीडम के ऊपर, तो ये वहीं से ये पॉइंट आया कि लोगों का कहना था, आलोचकों का कहना था कि कुछ इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम को जो रिस्ट्रिक्ट किया था फॉर द सेक ऑफ सोशल ऑर्डर, स्पार्किंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल मैनिपुलेशन एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट. अब लोगों ने ये कहा कि भाई जो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्ट लगाया गया था वो नहीं ठीक था, ऐसा कहना था आलोचकों का. वीक पॉइंट्स में ये काउंट हुआ. ठीक है. तो उनके वीक पॉइंट्स देखे हमने और स्ट्रेंथ्स देखी. ओके. तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था प्लेटो का, जिसमें हमने प्लेटो की कहाँ से प्लेटो ने आइडिया अपना स्टार्ट किया, क्यों, किससे वो इन्फ्लुएंस हुए, किसके अंदर उन्होंने पढ़ा, मतलब अपनी स्टडी की, उसके अंदर उनकी थ्योरी क्या थी, रिपब्लिक क्या था, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था, ये सब हमने इस प्लेटो के बारे में पढ़ा है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अभी हमारी यही सीरीज चलेगी जिसमें हम अलग अलग जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं उनको कवर करेंगे. ठीक है. ये फर्स्ट हमारा इस सीरीज का पहला लेक्चर था प्लेटो के ऊपर. धीरे धीरे करके हमें सारे प्लेटो नहीं और भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करेंगे. आज प्लेटो से रिलेटेड चीजें हमने आज डिस्कस की हैं. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. ठीक है. तो आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं. थैंक यू एवरीवन.